नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज इस वीडियो में बात करेंगे मुस्लिम कंट्री सीरिया की, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर यह विस्फोट हुआ, पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 21 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। और यह ब्लास्ट ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के निशाने पर भी सीरिया है। अभी कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की गई थी, बदला लेने के लिए बदले की कार्रवाई अमेरिका की तरफ से भी की गई थी और सीरिया में बम विस्फोट किया गया था। लेकिन इन सबसे इतर जुमे की नमाज के बाद 26 तारीख का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस वक्त यह खबर सबके सामने आई कि एक मस्जिद के अंदर आईईडी फिट किए गए थे, इंटेंशनली ब्लास्ट करवाया गया। और सोचिए, ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, इतना भयंकर था कि दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। पूरी की पूरी बिल्डिंग, वो जो पूरा ढांचा था मस्जिद का, वो जमींदोज हो गया। 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 21 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मुस्लिम देश सीरिया में इस तरह का बम ब्लास्ट हुआ तो निश्चित तौर पर बाकी मुस्लिम कंट्रीज में भी और पूरी दुनिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। शक की निगाहों से अमेरिका को भी देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल के चारों तरफ सुरक्षा का घेरा तैयार कर दिया गया है और कोई और अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी वहां पर अलर्ट मोड देखा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि देखिए, जुमे की नमाज का दिन ही क्यों चुना गया? फ्राइडे का दिन ऐसा होता है जब मस्जिदों में आम दिनों से ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा लोग ये कह लीजिए आपकी नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और चूंकि नमाज के बाद ये ब्लास्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि टारगेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मरे, ये इंटेंशनली विस्फोट किया गया। इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर, फिर से सुन लीजिए, यह विस्फोट इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर हुआ। एक वक्त पर बड़े खूबसूरत तरीके से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद पूरी तरीके से यह बिल्डिंग जमींदोज होती हुई नजर आई। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें मिली जुली हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की भी हैं जिस वक्त अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया था, अटैक करने की कोशिश की थी। उस दौरान भी ये तस्वीरें सामने आई थी। और अब जब विस्फोट हुआ है, तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको झकझोर कर रख देंगी। दिन इसलिए फ्राइडे चुना गया ताकि मैसेज दिया जा सके। देखिए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से जंग छिड़ी रहती है और हमने देखा है कि जहां जहां पर हिंदू है वहां वहां पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जहां पर शिया सुन्नी है वहां पर वो आपस में लड़ रहे हैं, जहां पर सुन्नी सुन्नी है, जैसे कि अगर आप सूडान का जिक्र करेंगे, ये एक ऐसा देश है जहां पर 90% सुन्नी मुसलमान है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इनका अर्धसैनिक बल दूसरे सशस्त्र बलों से लड़ रहा है, इनके जो हेड है वो आपस में लड़ रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, आम लोग इसमें मारे जा रहे हैं। क्योंकि वहां पर लड़ाई इस बात की है कि जो सोने की खदान है उस पर कब्जा किसका होगा। यहूदियों से लड़ाई चलती रहती है, अहमदियाओं को मार रहे हैं, जहां पर अहमदियां कमजोर है, पसमानदा को भी किस तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान में आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी वहां के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पर जो जो कमजोर है, एक वर्ग उसे दबाने की पूरी तरीके से कोशिश करता हुआ नजर आ ही रहा है। सूडान का मैंने जिक्र किया, सबसे ताजा उदाहरण सूडान का ये, जहां पर 90% सुन्नी मुसलमान है और वो भी आपस में लड़कट मर रहे हैं। और रही बात सीरिया की, तो यह कहा जा रहा है कि हो सकता है ये अमेरिका की बदले की कार्रवाई हो, लेकिन एक मस्जिद को चुना गया, जुम्मे वाले दिन चुना गया, नमाज के बाद चुना गया। 8 लोगों की मौत है, 21 से ज्यादा लोग घायल हैं। मैं बार बार ये आंकड़ा आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो लोग घायल हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाए। सीरिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है SANA साना, उसने जो तस्वीरें जारी की हैं और उसके हवाले से क्या लिखा गया है और जो तस्वीरें दिखाई गई हैं उनके साथ क्या कुछ लिखा गया है, बताया गया है, क्या कुछ समझ में आ रहा है, वो मैं आपको बताती हूं। देखिए, खून से सने हुए कालीन है, दीवारों में छेद हो गए हैं, टूटी हुई खिड़कियां हैं, आग से जो नुकसान हुआ है उसको इन तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोटक उपकरण मस्जिद के अंदर लगाए गए थे। वहां के गृह मंत्रालय का भी यह कहना है कि अधिकारी दोषियों की तलाश कर रही हैं,
घटनास्थल के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है, लेकिन सीरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि नैतिक मूल्यों पर यह कायरतापूर्ण हमला है। निश्चित तौर पर अगर आप कहीं पर हमला करें तो ठीक, और अगर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए तो तुरंत मुंह खोलकर कह दो कि यह कायरतापूर्ण हमला है। किसने किया है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी एक पर्सपेक्टिव इसका यह भी सामने आया है कि पिछले साल जो सत्ता परिवर्तन हुआ था और जो सत्ता में आए थे उनका परिवर्तन कराने के लिए भी मुख्य तौर पर यह बम ब्लास्ट किया गया है। यह हमला एक ऐसी मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया जहां मुख्य रूप से अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने कहा, एक समुदाय जो कि मुसलमानों के बीच में से ही आता है, अगर आप जाति बांटेंगे मुसलमानों में भी, उस एक वर्ग को टारगेट किया गया है, अलावी समुदाय को टारगेट किया गया है, ताकि यह मैसेज दिया जा सके कि वो यहां पर सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा होम्स शहर का वादी अल दहाब इलाका है जहां पर यह मस्जिद पड़ती है और यहीं पर यह बम ब्लास्ट हुआ। अब जुमे की नमाज का दिन चुना गया, नमाज के बाद का वक्त चुना गया, अलावी समुदाय को टारगेट किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोग मर सके यह सुनिश्चित किया गया। अमेरिका पर इसका दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे आतंकवादी हमला करार दिया गया है सीरिया की सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सराय अंसार अल सुन्ना ये एक कट्टरपंथी समूह है जिसने टेलीग्राम पर इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। कहा है कि यह हमला हमने कराया है, लेकिन अन्य संगठनों के साथ मिलकर कराया है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ है 1 साल पहले। पिछले साल बशर अल असद की सरकार थी, वो गिर गई थी। अब अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार है। तो यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अलावी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति असद का संप्रदाय है अक्सर कट्टरपंथी समूह के निशाने पर रहता है। मतलब टूटी हुई खिड़कियां, खून से सनी हुई दीवारें, जो लाशें बरामद की गई, वो भी तस्वीरें बहुत विचलित कर देने वाली है। इसीलिए सीधे तौर पर वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पा रही हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। इतना तगड़ा ये बम विस्फोट था। इसे आतंकवादी करार दिया गया है सीरिया के गृह मंत्रालय की तरफ से। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर आप समझेंगे तो जो सरकार है वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को अगर टारगेट किया जा रहा है तो यह मैसेज देने की कोशिश है आप सुरक्षित नहीं हैं। तो यह वर्चस्व की लड़ाई भी दो नेताओं के बीच में हो सकती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि सूडान में हम देख रहे हैं। और बाकी तो मैंने आपको बताया कि एक वर्ग जो जहां पर मजबूत है वो दूसरे वर्ग को बस मारने और काटने की सोचता है। यही हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं। बहरहाल जुमे की नमाज के बाद सीरिया में मस्जिद में आतंकवादी हमला हुआ, जिसे गृह मंत्रालय उनका आतंकवादी हमला कह रहा है, और इसमें कई लोगों की मौत हुई है, कई घायल हैं, वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये बात और ये खबर ऐसे वक्त में फैली है पूरी दुनिया में जब अमेरिका भी सीरिया पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। पिछले कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने भी सीरिया को सबक सिखाने की कोशिश की थी। अब कट्टरपंथी समूह ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये हमले यहीं पर रुक जाते हैं या फिर आने वाले वक्त में सीरिया की आम जनता, वहां के कट्टरपंथी समूह को, वहां के एक समुदाय को अभी और झेलना होगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में हमें देते हैं।